नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बीपीएससी पास कई शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी। खबर जुड़ी थी औरंगाबाद जिले से, और औरंगाबाद जिले में एक साथ 10 शिक्षकों का अयोग्य पाया जाना अपने आप में बड़ी खबर थी। और इसके बाद से हड़कंप मचा और खबर यह निकलकर सामने आने लगी कि अब तमाम बीपीएससी पास शिक्षकों की नौकरी जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, तमाम जो शिक्षक बीपीएससी पास नौकरी कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। अब आरक्षण का जो प्रावधान था परीक्षा में, वो आरक्षण भी बिहार से बाहर वालों को नहीं मिलेगा। यह भी तय हो चुका है। बिहार में रहने वाले लोगों को ही इस परीक्षा में या फिर बीपीएससी की जो परीक्षाएं होनी है उनमें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि औरंगाबाद में 10 महिला शिक्षिकाएं एक साथ अयोग्य घोषित की गई, अयोग्य पाई गई, और इसके बाद अब इनकी बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है इन पर और इनकी नौकरी जाना तय मानी जा रही है। ये तो शुरुआत है। आगे और कितने शिक्षक ऐसे अयोग्य पाए जाएंगे और कितने बिहार के बाहर वाले शिक्षकों की नौकरी जाएगी, इसका आकलन आप अभी से कर सकते हैं, क्योंकि औरंगाबाद में एक साथ 10 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगा है। अब बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर से बहाल 10 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। खतरा मंडरा रहा है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे इन्हें बर्खास्त करने की तैयारी है। औरंगाबाद जिला शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ दया शंकर कुमार ने 20 मई को एक पत्र जारी किया था और इस पत्र में 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया था। ये सारे शिक्षक बिहार राज्य के बाहर के हैं। जिन 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है उसमें 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली हिंदी विषय की शिक्षिका सरिता देवी, संस्कृत की सुमन पटेल, अंग्रेजी की ऋचा कुमारी, अंग्रेजी के शिक्षक शिव कुमार यादव, सामाजिक विज्ञान की आराधना कुमारी, मुकेश कुमार गौतम, गणित विज्ञान की कविता शर्मा, सामाजिक विज्ञान की रीना यादव और गणित विज्ञान की अंजना कुमारी गौतम शामिल हैं। इसमें कई जो शिक्षक हैं वो अयोग्य घोषित किए गए हैं, मतलब जिनके हम नाम लिए हैं सारे के सारे अयोग्य घोषित किए गए हैं। महिलाएं ज्यादा हैं इसमें, और ये तमाम लोग बिहार के बाहर के हैं। तो अब इन पर कार्रवाई की अनुशंसा हो गई है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आलोक में हुई है, लेकिन शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उनके द्वारा दिए गए उसकी जांच से स्पष्ट होता है कि उनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए उचित नहीं है। 16 फरवरी 2024 को शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और पत्र में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलना है। अब बीपीएससी द्वारा जारी दिशा निर्देश और विज्ञप्ति के आलोक में पटना हाईकोर्ट द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने पत्रांक 1341 दिनांक 15 मई 2024 में स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक के लिए 5% की छूट नहीं दी जाएगी। इस आदेश के आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक उक्त शिक्षकों का 60% से कम होता है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने लायक है। मतलब ये साफ कि इनकी नौकरी जाने वाली है और कहीं से भी अब ये नौकरी बिहार में नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ जो अयोग्य साबित हो रहे हैं। बीपीएससी पास करके इन्होंने शिक्षक की नौकरी तो ले ली, लेकिन अब इन पर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। और जिन 10 शिक्षकों की बात औरंगाबाद जिले की हम कर रहे हैं उनमें महिलाएं ज्यादा हैं। एक हमने नाम बताया होगा आपको, शायद एक पुरुष शिक्षक हैं, लेकिन सारी की सारी महिलाएं हैं। और ये तमाम लोग जो हैं बिहार के बाहर से हैं, जिन्होंने बीपीएससी पास करके बिहार में शिक्षक की नौकरी पाली। तो बड़ी कार्रवाई। आईएएस के पाठक वैसे भी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। के पाठक को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब यूं कह सकते हैं कि जो फरमान के पाठक जारी कर रहे हैं उसके खिलाफ जो नाराजगी आ रही है सामने, चाहे वो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर हो, चाहे शिक्षकों को दिए जा रहे निर्देश को लेकर हो, तमाम बातें सामने आने के बाद विरोध भी हो रहा है। लेकिन के पाठक अपने काम को रोक नहीं रहे हैं। जिस प्रकार के पाठक आगे बढ़ते थे उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। और जुलाई 2023 से जो निरीक्षण अभियान स्कूलों में चालू हुआ वो अब तक जारी है और उसमें लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। और उसी एक्शन का नतीजा है कि देखिए, अब जो कागजों की जांच हो रही है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें पता चलता है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने नौकरी तो ले ली, लेकिन अब वो अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखना होगा। शुरुआत अगर ये है तो अंत कहां तक होगा, आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम कहां तक होगा, और कितने बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी ऐसे ही चली जाएगी। बने रहना लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।